बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो तो दौलत से माला माल हो जाओगे। क्योंकि बहुत लोग ये राज नहीं जानते कि अजान हम हर रोज 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ हमारे कानों में आना, इसके पीछे भी एक राज है। हर इंसान को अजान की आवाज़ सुनना नसीब नहीं होता। जब भी आपके कान में अजान की आवाज़ आए तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। कुछ जगह पर देखा गया है कि कुछ लोग इतने दीनदार होते हैं, अजान की आवाज़ सुनकर टीवी के साउंड तो कम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करके उन्हें लगता है उन्होंने बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया है, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते हैं। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने कामों में मशगूल रहते हैं। अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो बात भी करते रहते हैं और अजान पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अजान के वक्त कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से भर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको अजान के वक्त एक छोटा सा काम करना है जो हम आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। हदीस मुबारक में है कि बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि अजान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। ये तो हम सबको पता ही है कि अजान जब होती है तो हमें अजान को दोहराना चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। अजान को दोहराने का सही तरीका क्या है, ये भी इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अजान को अगर हम दोहरा लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही सवाल हर इंसान के जहन में आते रहते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, अजान का मतलब होता है खबर देना, ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में उन लफ्ज़ों को अजान देना कहा जाता है जिससे लोगों को खबर दी जाती है नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद की तरफ आ जाइए और जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो हमें अजान की आवाज़ से ये मालूम हो जाता है कि इस बस्ती में रहने वाले मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा जब भी जिहाद के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती में अजान की आवाज़ सुनाई देती तो अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब हज़रत बिलाल को अजान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाहों को मिटा देगा। यह सुनकर तमाम ख्वातीनों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों के लिए इससे 2 गुना है। आजकल हम खुद देख रहे हैं कि हमसे जाने अनजाने में कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं। अजान होती है और उसको अगर हम सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों के लिए 1 लाख नेकियां मिलती हैं, 1000 दर्जात बुलंद होते हैं और 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। मर्दों के लिए इससे 2 गुना है। तो सोचो, जिस वक्त में अजान हो रही है उस वक्त में हम किस चीज़ को खो रहे हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं जिनको आप ध्यान से सुन लीजिए। अजान का जवाब किस तरह से दिया जाए, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि अजान दरहकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिद वालिद मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का सही जवाब देना है। अजान के अल्फाजों को दोहराना मुस्तहब अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरुखे हैं। नंबर 1, वो शख्स जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2, वह जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3, वह जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे। नंबर 4, वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। ज़ुबान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराए जाए, और मुअज्जिन जब हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह कहे तो सुनने वाला उसके बदले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस तरह पढ़े। इसी तरह फ़जर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की जगह सद्दता व बरकता कहे अजान का जवाब मुकम्मल होने के बाद।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें और फिर अजान के बाद की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी हिद दावती तामती वस्सलातिल कायमती अति मुहम्मदिन लिल वसीलता वल फजीलता व अत्ताहु वर्जुकना शफाअत्ताहुल यौमल क़यामती। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अजान सुनकर अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा वह क़यामत के दिन शफाअत का मुस्तहक होगा। जो शख्स अजान की बात की दुआ पढ़ ले और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला वह शख्स कभी भी मायूस नहीं होगा। वह जो मांगेगा अल्लाह उसको वह चीज़ अता फरमा देंगे। जब अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वही रोक दे, अजान को पूरा सुनिए और दोहराइए। हदीस में है कि कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और अजान हो जाए तो हुक्म है कि कुरान पाक की तिलावत को भी रोक दिया जाए और अजान को दोहराएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने के लिए लोगों से सलाह करने लगे। सब लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। कुछ सहाबा ने रात को फरिश्तों की ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज सुने। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कलिमात को सुनाया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। हज़रत बिलाल को बुलाकर हुक्म दिया कि अब हर नमाज से पहले इन अल्फाजों को तुम बुलंद आवाज़ से अदा करोगे। चुनांचे वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हज़रत मुआविया का बयान है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दन सबसे ऊंची होगी। इस बात से पता चल जाएगा कि यह लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि अजान देने वालों की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीज़ जैसे कि इंसान, जिन्नात और दूसरी तमाम मखलूक़ात क़यामत के दिन उस बंदे की ईमान की गवाही देंगे जो अजान पढ़ रहा होता है। अजान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाएं और अजान के कलिमातों को दोहराएं। अगर कई मस्जिदों से अजान की आवाज़ आए तो सिर्फ एक अजान का जवाब देना ही काफ़ी है। खुलूस दिल से अजान का जवाब देने वालों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान की आवाज़ हमारे कानों में आए तो हम सभी को अजान को गौर से सुनना चाहिए और अजान को दोहराने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अजर सवाब का इल्म हो तो अगर उन्हें उसके लिए कुरान दाजी भी करना पड़े तो वो कुरान दाजी भी ज़रूर करें। हज़रत अबू सईद खुदरी ने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो तो तुम अपनी बकरियों के साथ जंगल में हुआ करो तो तुम नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो, क्योंकि मुअज्जिन की आवाज़ को जिन्नात, इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी तो वो क़यामत के दिन रोज़ उसके लिए गवाही देगी। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि मैंने ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि आप लोग अजान की ताकतों के बारे में जान गए होंगे। इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग अजान के बारे में इल्म रख सकें और जान सकें। अजान के वक्त बहुत लोग बातों में मशगूल रहते हैं तो उस वक्त में वह क्या खोते हैं शेयर ज़रूर करें। आपकी वजह से हो सकता है कोई बंदा सुधर जाए। अल्लाह पाक हमें और आपको अजान की हर रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।